कहते हैं इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है। आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि दया और सेवा का फल सुख है और लालच का अंजाम पछतावा। तो आइए देखते हैं ये कहानी, लालच का अंजाम। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसनें रहती थीं। पहली थी गौरी, गरीब थी लेकिन दिल से बहुत दयालु। दूसरी थी कमला, अमीर थी मगर बहुत घमंडी। दोनों के घर आमने सामने थे। गौरी का घर मिट्टी और फूस का बना था, जबकि कमला का घर बड़ा और पक्का। माँ, आज फिर बस खिचड़ी ही है। कभी कभी मन करता है मिठाई खाने का। हाँ बिटिया, हमारे पास मिठाई नहीं, लेकिन प्यार है, अपनापन है। याद रख, पेट तो रोटी से भरता है, पर मन संतोष से। मतलब हम गरीब नहीं, क्योंकि हमारे पास खुशी है। बिल्कुल, खुशी सबसे बड़ी दौलत है। माँ बेटी साथ बैठकर खिचड़ी खाती हैं। दोनों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह भूखे थे और भोजन की तलाश कर रहे थे। भोजन की तलाश करते करते वो सबसे पहले कमला के घर पहुंचे। माँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। क्या कुछ भोजन मिल जाएगा? अरे, सुबह सुबह ही मांगने चले आए हो। यह कोई भिक्षा देने की जगह है क्या? निकलो यहाँ से। कमला ने दरवाजा झट से बंद कर दिया। साधु बाबा चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। फिर वे गौरी के कच्चे घर पहुंचे। आज तो मेरी बिटिया पेट भर खाना खा पाएगी। आज रोज की तरह उसे खिचड़ी नहीं खानी पड़ेगी। तभी गौरी को बाबा की आवाज सुनाई देती है। माँ, बहुत दिनों से भूखा हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। क्या कुछ भोजन मिल जाएगा? वो बाहर की ओर जाती है। गौरी ने हाथ जोड़ के बड़े प्रेम से उनको अंदर आमंत्रित किया और बोली, बाबा, थोड़ा ही है मगर आप प्रेम से खा लीजिए। गौरी ने अपनी रोटी साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने खाना खाना शुरू किया। खाना खत्म कर बाबा बोले, माँ, अभी भी मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे और भोजन दो। गौरी सोच ही रही थी कि अब तो बस उसकी बेटी के लिए ही खाना रह गया है। इतने में उसकी बेटी सीमा अपना भी भोजन बाबा के लिए ले आई और उसने मुस्कुराते हुए उसे बाबा को दिया। साधु बाबा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, माँ, मैं तुझे वरदान देता हूँ, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो भी तू करना शुरू करेगी वही काम पूरा दिन होता रहेगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही गौरी रोज की तरह जल्दी उठी और सफाई करने के लिए झाड़ू को पकड़ने ही वाली थी। तभी अचानक सीमा बोल पड़ी, रुको माँ, आप भूल गई, कल साधु बाबा ने क्या कहा था। आज आप झाड़ू को छोड़ साड़ी को गिनना शुरू करो। अरे, मेरे पास तो बस एक ही नई साड़ी है, वो भी तुम्हारे पिताजी की दी हुई। उसको क्या गिनना। चलो ना माँ, एक बार साधु बाबा की बात पर भरोसा करके देख लेते हैं। गौरी सीमा की बात मान साड़ी गिनना शुरू करती है। जैसे ही गौरी साड़ी की गिनती शुरू करती है, सूरज की पहली किरण उनके घर पड़ती है और तभी दूसरी नई साड़ी प्रकट होती है। और कमाल हो गया, हर गिनती पर एक नई साड़ी प्रकट होने लगी। देखते ही देखते पूरा घर रंग बिरंगी साड़ियों से भर गया। गौरी और सीमा की खुशी का ठिकाना न रहा। माँ, अब हम इन साड़ियों को बाजार में बेचकर धन कमाएंगे। गौरी ने साड़ियां बाजार में बेचना शुरू किया और थोड़े ही दिनों में उनकी गरीबी दूर हो गई। अब गौरी और सीमा सुखी जीवन जीने लगी। उधर कमला ने यह सब देखा तो उसका मन जल उठा। ये गरीब गौरी इतने कम समय में इतनी अमीर कैसे बन गई? क्या इसके हाथ कोई खजाना लग गया है? मुझे उसके पास जाकर इसका पता लगाना पड़ेगा। वह गौरी के पास गई और बोली, क्या बात है गौरी, तुम्हारे दिन तो देखते देखते ही बदल गए। क्या कोई खजाना हाथ लग गया या कोई जादुई चिराग हाथ लग गया? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो सब साधु बाबा के वरदान का कमाल है। भोली भाली गौरी ने कमला को उस दिन की सारी घटना विस्तार से बता दी। यह सब सुन कमला सोचने लगी, ओ, तो वो बाबा चमत्कारी थे। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं उस साधु बाबा को भगाती नहीं। अब क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है।
अब रोज कमला उन साधु बाबा का इंतजार करने लगी। दिन बीते और कुछ दिनों बाद साधु बाबा फिर गांव में लौटे। गौरी ने उन्हें आदर से भोजन कराया और धन्यवाद दिया। तभी कमला दौड़ती हुई आई और बाबा को जबरदस्ती अपने घर ले जाने लगी। बाबा, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आइए मेरे घर चलिए। नहीं मां, मैं भोजन कर चुका हूं। मेरी भूख भी शांत हो चुकी है। अब मैं और अधिक नहीं खा पाऊंगा। लेकिन कमला अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में थक हार कर साधु बाबा ने साथ में चलने के लिए हामी भर दी। कमला ने खुश होकर साधु बाबा को तरह तरह के पकवान खिलाए। खाना खाकर बाबा बिना कुछ बोले जाने लगे तो कमला ने उन्हें टोकते हुए कहा, बाबा, शायद आप कुछ भूल गए हैं। नहीं मां, मैं कुछ भी नहीं भूला। नहीं बाबा, आप मुझे वरदान देना भूल गए हैं। मुझे भी वही वरदान चाहिए जो आपने गौरी को दिया था। बाबा मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कल सूरज की पहली किरण के साथ जो भी काम शुरू करोगी वही दिन भर होता रहेगा। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। वरदान पाकर कमला के तो मानो पंख ही लग गए हो। अब वो बेसब्री से अगले दिन का इंतजार करने लगी। उसने सोचा, मैं कल सुबह पैसे गिनूंगी और अमीर बन जाऊंगी। बहुत अमीर, सबसे अमीर। वाह, मजा ही आ जाएगा। उसे रात में नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदल रही थी कि अचानक उसके मन में ख्याल आया, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, लेकिन इतने पैसे रखूंगी कहाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इतने सारे पैसों को रखने के लिए मुझे पहले थैले बनाने होंगे। अभी तो सुबह होने में बहुत समय है। मुझे अभी थैले बना लेने चाहिए। फिर उसने रात में ही कैंची लेकर घर के कपड़े काट काट कर थैले बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते कमला ने थैलों का ढेर लगा दिया। फिर भी उसका मन नहीं भर रहा था। वह लगातार थैले बनाए जा रही थी। खटपट की आवाज सुन कमला का पति आया तो उसने देखा कि कमला थैले बना रही है। उसने पूछा, अरे भाग्यवान, ये क्या कर रही हो? तुमने तो पूरे घर के कपड़े ही काट डाले। इस पर कमला ने अपने पति को कैंची दिखाते हुए जवाब दिया, चुप रहो। ज्यादा बोले तो इसी कैंची से तुम्हारी जुबान काट दूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। इसी बहस में कमला को पता नहीं चला और सूरज निकल आया और उसके हाथ की कैंची खाली ही चलने लगी। वह चाहकर भी कैंची को रोक नहीं पा रही थी। अरे कोई रोको इसे, अरे कोई तो रोको। कैंची ने कपड़े काटे, पर्दे काटे, बिस्तर काटे, गद्दे काटे, यहाँ तक कि घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। उसका पति रोता रहा, लेकिन कमला के हाथ रुके नहीं। पूरा दिन कैंची चलती रही और शाम तक सब कुछ तहस नहस हो गया। शाम को जब वरदान का असर खत्म हुआ तो कमला थकी हारी जमीन पर बैठी रो पड़ी। काश मैंने लालच न किया होता, तो आज मेरे लालच की वजह से मेरा ही घर बर्बाद ना हुआ होता। काश मैंने अपनी पड़ोसन से कुछ सीखा होता। उस दिन के बाद कमला का घमंड टूट गया। उसने लालच करना छोड़ दिया और दूसरों की मदद करना शुरू कर दी। कहानी की सीख, सच्ची सेवा और दया का फल सुख होता है, जबकि लालच और घमंड अंत में केवल पछतावा देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।